जय हिंद दोस्तों, मैं संतोष प्रकृति ब्लॉग A to Z में स्वागत है। दोस्तों अभी हम पहुंचे हैं गांव बेलटुकरी के गौरव मंच चौक में, जहां पे दोस्तों हर साल नवा साल की शुरुआत हमारा देश विश्व गुरु रहा है। हमारा देश पूरे विश्व में गुरु रहा है सनातन धर्मों के अनुसार दोस्तों। तो दोस्तों हमारा देश गुरु तो रहा है, लेकिन गुरु परंपरा को अभी निभा रहा है कि निभा रहा है आप देख रहे हैं दोस्तों। इस प्रकार अभी नया साल का शुरुआत है, 1/1/22 का शुरुआत है। यहाँ पे दोस्तों हर साल गौरव मंच के पास नया साल की शुरुआत और पुराने साल की विदाई के लिए यज्ञ हवन किया जाता है और मारुति यज्ञ किया जाता है। पूरे गांव के लोग, आसपास गांव के लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं और यज्ञ आहुति करके दोस्तों नए साल की शुरुआत करते हैं। इस प्रकार बहुत सुंदर पहल इस गांव में किया जाता है ताकि हमारी नया साल अच्छा से रहे और पुराना साल की विदाई भी अच्छा से हो। इस भावना के साथ यहाँ यज्ञ किया जाता है और यज्ञ पूरे गाँव के लोग बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं और भंडारा की भी व्यवस्था रखता है और आसपास के गांव के लोग यज्ञ हवन में आहुति डालने के लिए, यज्ञ हवन में सत्संग करने के लिए पहुंचते दोस्तों। इस प्रकार हम अपनी नई पीढ़ी या नए युवाओं को इस प्रकार शिक्षा दें तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, हमारे देश के लिए बहुत अच्छा होगा। आइए दिखाते हैं आपको ब्लॉग के माध्यम से यहाँ क्या क्या होता है और उसके माध्यम से लोग क्या क्या करते हैं और कैसे अपनी आस्था और विश्वास को बनाए रखते हैं और आस्था विश्वास के साथ ऐसी नई जीवन नई साल का शुरुआत करते हैं। ले चलते हैं दोस्तों, आइए। हरि ओम शांताकारं भुजगशयनं जय जय छत्तीसगढ़ सेवे मंगलियां यां स्वस्वपिते हरौ कमलयो हन्तुं मरुं कैतवम् जगत कारणं श्रीधरं लोकनाथं विभुं व्यापकं संदेशहारका लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः। हनुमत देवताभ्यो नमः। चावल फूल लेकर के हनुमान जी का ध्यान करेंगे, जो भी मनोकामना मन में ध्यान करते हुए। विशाल कीर्तिदायकं शिवास लोक पुण्य पाप शोधकं विभुं नीति मार्गतो वेदं पुरातनं मणिवालसिना सीता भवति जायमानात्मं निराश। ध्यान करेंगे जो हमारे क्षेत्र की रक्षा करते हैं। जय श्री राम। लगभग 11 साल 11वां साल है रे यज्ञ के, और प्रति वर्ष नया वर्ष जो होते अंग्रेजी वर्ष में ओकर उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखे जाते और पुराना वर्ष के विदाई 31 दिसंबर में कलश यात्रा और नया वर्ष के शुभागमन के उपलक्ष्य में ये लगातार 11 वर्ष तक प्रचलित एक परंपरा बना करके रखे हैं मन पूरा गांव बेलटुकरी मन। और ये 1 जनवरी से 3 जनवरी 3 दिवसीय रीते हनुमान जी के मारुति यज्ञ के विधान यहाँ पे है। आप लोग देख रहे हैं अभी नया साल में 1/1/2022 गांव बेलटुकरी, जहां पे हर वर्ष नए साल के 1 तारीख को यज्ञ हवन होता है, मारुति यज्ञ होता है और उस मारुति यज्ञ के माध्यम से ही नए साल का शुरुआत और पिछले साल का समाप्ति होता है, विदाई होता है दोस्तों। इस प्रकार आस्था और विश्वास के साथ यहाँ यज्ञ चलता है 3 दिन तक और 4वें दिन में यहाँ मड़ाई का कार्यक्रम भी रखा जाता है। हाँ दोस्तों, हमारा देश धर्मपरायण देश रहा है, विश्व में गुरु रहा है। जब भी हम नया जीवन शुरुआत करते हैं तो अच्छी कामों से शुरुआत करें ताकि हमारा जीवन, हमारा गांव, हमारा देश, हमारा प्रदेश अच्छा से रहे। इस भावना के साथ गांव बेलटुकरी में दोस्तों बहुत ही सुंदर ही मारुति यज्ञ का आयोजन करते हैं और मारुति यज्ञ के साथ ही दोस्तों नए साल की शुरुआत करते हैं। इस प्रकार आप देख रहे हैं सभी जनमानस, महिला हो चाहे पुरुष हो, सभी मंच का या यज्ञ भवन या यज्ञ स्थान का इस प्रकार भ्रमण करते हैं और अपनी मनोकामना को आहूत करके दोस्तों पूर्ण करते हैं। आस्था विश्वास के साथ ऐसा नई साल की शुरुआत बहुत सुंदर ही पहल है। इस प्रकार पहल करना हमारे देश के लिए, भारत के लिए बहुत ही सुंदर पहल है दोस्तों।
दोस्तों, जो आस्था विश्वास के साथ, धर्म के साथ नई जीवन, नई साल का शुरुआत करे। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम यज्ञ हवन मारुति यज्ञ। मारुति यज्ञ का आयोजन पूरे गांव के मिलकर करते हैं। उसमें सभी चंदा करते हैं, दान पुण्य करते हैं, चावल दाल पैसा जो जैसा बनता है वैसा बनता है। इस प्रकार दान का हिसाब किताब इस पत्री में रखा जाता है। यह प्रसन्नाननो भाति भव्यशतं सत्यनारायणं विष्णुं संभजे सत्यनारायणं विष्णुं संभजे। और इस प्रकार यज्ञ के साथ नया साल की शुरुआत होता है। और साथ में से दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ कौशल्या भंडारा लिखा गया है। और कौशल्या भंडारा में जितने भी यज्ञ सुनने के लिए आते हैं, दर्शनार्थी आते हैं, यज्ञ में हवन करने के लिए आते हैं और आनंद उठाने के लिए आते हैं, यहाँ पर भोजन करते हैं दोस्तों। जय श्री राम। जय श्री राम। ये का सब्जी बना तुम्हारा? सेमी काकर पर बना तुम? गाँव के मन बार आन गाँव के मन बार घलो। अच्छा, शादी वादी होत का? नहीं जग होती। जग होत ना? हाँ हाँ, तो उसके लिए बनाथन का। हाँ। धन्यवाद। आप लोग क्या काट रहे हैं? बंदी क्यों काट रहे हैं? भंडारा प्रसाद के लिए। भंडारा प्रसाद के लिए? हाँ। क्या हो रहा है यहाँ पे? यज्ञ हो रहा है, मारुति महायज्ञ। क्यों हो रहा है? नए साल की शुरुआत के लिए। हर साल ऐसी करते हो? हाँ। धन्यवाद बहन। कितने आलू काटो? क्या करे आलू काट के? सब्जी बनाए बर। किसके लिए? घर के लिए कि बाहर के लिए? बाहर के लिए। बाहर? कौन बाहर? ये सब ही ना है, हेमती करवर हरे। यज्ञ मांग उसके लिए? हाँ। तो रोज ऐसी काम करते हो आप? हाँ। ऐसी काम रोज करते हो? हाँ। मतलब सहयोग में करे कि रोजी में करे आप? सहयोग। सहयोग से। हाँ। धन्यवाद। यहाँ पे आप लोग बहुत सारा भंडारा रखे हैं, भोजन बना रहे हैं, तो क्यों बना रहे हैं? मारुति महायज्ञ हो रहा है इसलिए। कितने साल से यहाँ यज्ञ हो रहा है? विगत 11 वर्षों से हो रहा है। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। इस प्रकार आप लोग इस गांव में यज्ञ करते हैं हर साल नवा साल की शुरुआत में और पुराने साल की विदाई के लिए। तो ये यज्ञ पूरे गांव के सामंजस्य से होता है कि बाहर के सामंजस्य से? नहीं, गांव वाले के सहयोग से होता है। गांव से? हाँ, गांव वाले के। और इस यज्ञ में बाहर के लोग आते हैं कि नहीं आते हैं? बाहर के लोग, आसपास के लोग देखने के लिए आते हैं। देखने के लिए आते हैं। हैं। और यज्ञ जैसा आप लोग नया साल की शुरुआत में करते हैं, हमारा सनातन धर्म कहता है कि हर शुरुआत में यज्ञ हवन होना चाहिए हर काम की शुरुआत में। तो ऐसा करते हैं तो कैसा फीलिंग होता है गाँव में? किस प्रकार शांति माहौल? हाँ, गाँव में शांति का माहौल रहता है। हाँ। ऐसे बहुत प्रमाण मिला है हम लोगों को गाँव में। रबी फसल के समय में दूसरे गाँव में मतलब कर गिर के मतलब पूरा फसल को बर्बाद कर दिए, लेकिन हमारे गांव का फसल पूरा सुरक्षित रहा, एकदम सुरक्षित रहा। अभी भी धान काटने के समय में सब गांव में बहुत पानी मतलब बारिश हुआ, लेकिन हमारे गांव में बारिश नहीं हुआ और हमारे गांव पूरा धान कट गया। अभी भी कई गांव का धान कटा नहीं है, पूरा फंसा हुआ है। तो यज्ञ में भंडारे का व्यवस्था गाँव से होता है कि किसी व्यक्ति द्वारा होता है? वो गांव से होता है, लेकिन मतलब यहाँ आस्था से लोग अपने अपने खर्चा उठा लेते हैं हर दिन का। जैसे कल 1 तारीख को देवनाथ साहू पूरा अपना खीर पूड़ी और पूरा सब्जी चावल का पूरा व्यवस्था अपने ढंग से किया था वो। और आज भुवनेश्वर साहू अपने द्वारा 1.5 कुंटल चावल और 3151 रुपया राशि दिया है भंडारे के लिए। और कल रोहित साहू जो जिला पंचायत सदस्य है वो 5100 रुपया वो भंडारे के लिए मतलब दे रहा है। इस प्रकार से हर वर्ष ना मतलब लोग अपने श्रद्धा से भंडारे के लिए पूरा अलग से खर्चा देते हैं। हाँ, और बाकी यज्ञ हवन के लिए पूरा गांव के चंदा से होता है। तो देखिए दोस्त, इस प्रकार हम देख रहे हैं कि भंडारे का व्यवस्था अलग अलग व्यक्तियों द्वारा समर्पण भाव से किया जाता है। ये मारुति यज्ञ में 1 दिन के भंडारा का आयोजन किए हैं, तो आप किस श्रद्धा से, किसके नाम पे, कैसे किए हैं? ये हर साल कोई श्रद्धालु जो है भंडारे में भी जो अपना अंशदान देते हैं, तो मैं इस साल के कार्यक्रम में प्रथम दिन में मेरे घर परिवार की तरफ से मेरे स्वर्गीय भाई की स्मृति में मैंने ये भंडारा का आयोजन माने 1 दिन का किया था। तो आपके स्वर्गीय भाई जी का नाम बताइए ताकि स्वर्गीय श्री हरिशंकर साहू मेरे बड़े भाई थे, वो उन्हीं के स्मृति में मैंने किया है। धन्यवाद। यहाँ पे टुकरी गौरवमंच जहाँ पे 3 दिवसीय मारुति महायज्ञ का आयोजन हुआ है और नया साल के स्वागत में, नया साल की शुरुआत में इस प्रकार अभी यज्ञ भव्य चल रहा है। वही स्वरूप के दर्शन करो तब तो भगवान
विष्णु अपन स्वरूप यही का विश्व मोहिनी। विश्व मोहिनी जब देखता रही भगवान भोलेनाथ अधीर हो गए और अधीर होके भगवान भोलेनाथ के तेज स्खलित हो गए। प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान की जय। आपका सूटर ही भगवान भोलेनाथ विश्व मोहिनी देख के मोहा विश्व वाला मोहने वाला रहता है आया बदल रहा है जो जैसा कर्म करते हैं जो जैसा कर्म करते हैं वो वैसा फल पाते हैं। आत्मा वही रहता है आया बदल रहा है। दूसरे के सुख से दुखी है आज आदमी, अपन दुख से दुखी नहीं है ना, दूसरे के सुख से दुखी। प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान जय। इतना चलन खोरी रखे आदमी को, इतना चलन खोरी एक ही तरह अपन पड़ोसी में इतना चले, इतना चल बता नहीं जा सके कितना चले कि तेज ऊपर तरफ पहुंची वो श्राप से मुक्त हो जाएगी। पुरुष वर्ग हजारों साल पूरा भोजन कर चुके भंडारा में, कौशल्या भंडार में। अभी माता बहनें भोजन के लिए जाते हुए इस प्रकार अभी भोजन करने जा रही हैं कौशल्या भंडार में। वहाँ भोजन करेंगे, उसके बाद फिर कथा श्रवण करेंगे, हरि कीर्तन और रात्रिकालीन पंडवानी, बहुत सारे कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। जय श्री राम भाई। जय श्री राम। का नाम तोर? निरपति। तो ये भंडारा में भोजन करा तो कैसे लगा? अच्छा लागत है। अच्छा लगा था? हाँ। तो के दिन के होत यज्ञ? है 3 दिन के। 3 दिन के। के दिन खा? आज पहली है। पहली बार खा? 2 दिन नहीं खा? अभी दिनों बचे खा? अब बचे हैं। तो इनमें खाता तो घर के खाना यहाँ खाना में का अंतर है? कैसे लगता? ये भंडारा के अच्छा लगते। अच्छा लगते। अच्छा, तो इनमें तृप्त तो होता है मत है ना? हाँ। ये है काकर प्रसाद है तो? भंडारा का प्रसाद है। अच्छा, धन्यवाद।